के मेले बेलपत्र बिल्वपत्र त्रिजलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्र त्रिआयुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्र शिवार्पणम। जब भी आपको शिव जी पे बेलपत्र चढ़ानी है, यदि आपको ये मंत्र याद रहे तो जरूर करें। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। किया हो सखी जरा मेरे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे मेरे भोले की दुल्हन बना दो, मेरी गौरा को भोले की दुल्हन बना दो। हो ऐसा मिले दुल्हा जो कबहू ना छूटे, ऐसा मिले दुल्हा जो कबहू ना छूटे, ऐसी पहनु चूड़िया जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहनु चूड़िया जो कबहू ना टूटे, मोतियन से मेरी मांग को सजा दो, मोतियन से मेरी मांग को सजा दो, मुझे मेरे भोले की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे भोले की दुल्हन बना दो। आओ सखी जरा मेरे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे मेरे भोले की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे भोले की दुल्हन बना। कि सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सब देवों ने मिल मेरी कर दी सगाई, सब देवों ने मिल इनकी कर दी सगाई। किसी को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, किसी को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, इन्हें इनके भोले की दुल्हन बना दो, इन्हें इनके भोले की दुल्हन बना दो। आओ सखी जरा मेरे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे मेरे भोले की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे भोले की दुल्हन बना दो। सिर सोहे गंगा गले सर्पों की माला, सिर सोहे गंगा गले सर्पों की माला, मस्तक पे चंदा कहा ये डमरू वाला, मस्तक पे चंदा कहा ये डमरू वाला, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे मेरे भोले की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे भोले की दुल्हन बना दो। आओ सखी जरा मेरे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, इन्हें इनके भोले की दुल्हन बना दो, इन्हें इनके भोले की दुल्हन बना दो। बोलिए उमापति महादेव की जय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू देव माया फैमिली। कैसे हैं आप लोग?
आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं तो बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। और आज है हमारे महादेव मतलब शिवरात्रि का पर्व, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की अनंत 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 शुभकामनाएं। महादेव आपके सभी कष्टों को दूर करे, आपके जीवन में खुशहाली लाए, आपका जीवन खुशियों से भर दे। और जैसे उनकी और महामाई की जोड़ी एकदम प्रख्यात है प्रेम की पराकाष्ठा के रूप में, आप लोगों के बीच में भी प्रेम वैसे ही बना रहे। और मैं दीदी के घर पे थी, दीदी के यहाँ गृह प्रवेश था, तो आप लोगों को पता है मैंने एक भी वीडियो नहीं डाली, मुझे पता है, लेकिन वो मैं डालने वाली हूँ। लेकिन मैंने कहा महाशिवरात्रि है दीदी, मुझे घर जाने दो, जिसके लिए मुझे थोड़ा बहुत सुनना भी पड़ा कि समझती नहीं हो, ये है वो है फलाना ढिमकाना। हमने कहा कोई बात नहीं, देखो महादेव है, मुझे जाना तो है ही। तो मैं घर चली आई और फिर दीदी ने कहा ठीक है चली जाओ, सुबह चली आना। तो मैं आई हूँ, अब अपने महादेव का श्रृंगार कर रही हूँ। और हमारे महादेव है ये, इनको मैं अमरनाथ से लेके आई थी, शायद मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं बताया। मैं अमरनाथ जब गई थी तो मुझे बहुत चोट भी लग गई थी मेरी उंगली में बहुत ज्यादा। लेकिन फिर मैं जब ऊपर चढ़ी, हम लोग पैदल पैदल से चढ़े, फिर वहां पे मुझे जब मैं चढ़ रही थी तो ये शिवलिंग जी दिखे, मतलब ये शिवलिंग मुझे मिले। फिर मुझे लगा मुझे ले लेना चाहिए, लेकिन मैं नहीं ले पाई। मैं ऊपर गई, फिर मैं दर्शन करके जब नीचे उतरी थी मुझे फिर से ये दिखे। तो मैंने कहा अब तो नीचे उठना है दिव्या, अब ये ले लो, इनको लेके ही चलना है, इनसे अलग ही एक लगाव सा हो गया। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं इनको लेके अपने साथ चली आई, फिर मुझे लगा मैं इनको माँ को दे दूंगी, लेकिन फिर जब मैं यहाँ आई ना तो मेरा मन ही नहीं हुआ माँ को देने का। फिर माँ को मैंने मूर्ति दे दी और ये जो है ये मैंने अपने ही पास रख ली है। और उसके बाद यहाँ इनकी सेवा करने लगी हूँ। और ये तो हमारे घर की हीरो है, आप जानते हो, मैंने बहुत बार बताया। और आपको पता है अभी कामाख्या के बहुत सारे ब्लॉग देखे होंगे, और ये मेरी मतलब ये सीहोर बाबा जी जो है ना, उनका जो सीहोर के जो शिवलिंग में कहते हैं नहीं, कंकड़ कंकड़ में शंकर है, तो ये वही के महादेव है हमारे। स्वरूप देखिए, कंकड़ का स्वरूप यदि आप शंकर में देखते हैं तो वो इतना खूबसूरत प्रतिमा हो जाती है उसकी। और अभी जब मैं कामाख्या गई थी तो हमारे महादेव अकेले थे, जब मैं कहीं घूमने घूमने जाती थी तो महादेव हमारे अकेले बैठे रहते थे। तो मुझे लगा कि क्या किया जाए, तो पता है आपको उनके लिए मैं क्या लाई हूँ? उनके लिए मैं ले आई हूँ नंदी बाबा जी। क्योंकि जब वो अकेले रहते हैं तो कभी बोलने बतलाने वाला भी तो कोई चाहिए ना, कि अरे चली गई है, देखो मुझे छोड़ दिया है, ये है वो है। तो अब ये दोनों लोग आपस में बात करते रहते होंगे, और मेरी आस्था तो यही कहती है कि ईश्वर है तो वही जो आप मन से सोचो। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि पूजा का मैं कपड़ा मोस्टली एक ही रखती हूँ, तो मैं सुबह पूजा करती हूँ तो मैं इसी कपड़े में करती हूँ। और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि आज मैं वीडियो बना रही हूँ, वो बहुत अच्छी तरीके से बन पा रहा है, लाइट भी सही जगह जा रही है, अच्छे से हो रहा है। वो क्यों हो रहा है ये थोड़ी देर बाद बताऊंगी, क्योंकि उसको उसके लिए तो मुझे कुछ आपको ज़्यादा बताना पड़ेगा। लेकिन ये मैं रेंट पे रहती हूँ अभी तो, और ये मेरा घर है, ये हमारा मंदिर है, और ये मैं हूँ। और ये तो आप देख ही रहे हैं। तो अब मैं इनका श्रृंगार करती हूँ, मैं चंदन का टीका इनको कैसे लगाती हूँ मैं आपको ये बताती हूँ। वैसे तो मुझे अभी इनके बर्तनों को भी धुलना है, मतलब इनकी कटोरी, इनका ग्लास, पूरा मंदिर साफ कर दिया है मैंने, सब साफ हो गया। टीका करना है, मंदिर साफ करना है। उसके बाद पट्टी देव जी सुबह उठ के मेले बेलपत्र बिल्वपत्र त्रिजलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्र त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्र शिवार्पणम। जब भी आपको शिव जी पे बेलपत्र चढ़ानी हो, यदि आपको ये मंत्र याद रहे तो जरूर करिएगा। मैं फिर से बताती हूँ कि त्रिजलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्र त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्र शिवार्पणम। पता नहीं मुझे ज्यादा कुछ आता है या नहीं आता है, लेकिन हाँ जितना आता है उतना कोशिश करती हूँ कि कर लूँ अच्छे से और महादेव को खुश कर दूँ। मतलब वैसे तो ये कैसे खुश हो जाते हैं, मैंने आपको वहां पे भी कामाख्या में भी एक भजन सुनाया है कि क्या वो करेगा लेके चढ़ावा, सब कुछ त्याग के बैठा कहीं, और भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुण देखे गुणगान नहीं। वो कहता नहीं श्रद्धा है बुरी, पर कर्म तराजू धर्म वही, और भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुण देखे गुणगान नहीं। तो अब हमारे सारे बर्तन मतलब हमारे पात्र पूजा के जो है सारे मैं धुल के ले आई हूँ, क्योंकि सुबह सुबह सब कुछ धुल के उसमें दिया जलाऊंगी, फिर आरती गाऊंगी और फिर अच्छे से पूजा करूंगी। और अभी दिखाऊंगी मैं अपने महादेव का श्रृंगार हमेशा सदैव कैसे करती हूँ। उनको डेली ऐसे स्नान करवाती हूँ, स्नान करवाने के तत्पश्चात मैं उनका श्रृंगार करती हूँ चंदन से और अक्षत से। और मतलब मेरा तो बड़ा मन होता है, जैसे महाकालेश्वर बाबा के श्रृंगार होते हैं ना, मतलब जैसे कि उनका नेत्र, उनका भ्रकुटी वगैरह जो भी बनाते हैं लोग, वैसे ही मैं उनका श्रृंगार करूँ। लेकिन कोशिश करूंगी एक दिन वो भी करके दिखाऊंगी। लेकिन अभी तो छोटू से मतलब इनके लिए ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन हाँ जितना हो सकता है उतना सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। इनको सुंदर बनाना क्या, ये तो सुंदरेश्वर है अपने आप में, ये सबसे खूबसूरत हो, तो इनको तो
कहते हैं कि कुछ कहते हैं सादगी जो है सादगी जो है वो सौंदर्य का प्रमाण होती है। मतलब जो इनकी सादगी है उसी में इनकी सुंदरता निखर के आती है, तो इनको कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन चंदन तो लगाना ही बनता है और हमने इनका पूजा कर दिया है वैसे तो। और अब मैं ये हम अपने घर में रखते हैं, इसको इसमें हम पानी में रखते हैं। हमारे यहाँ मम्मी पापा कहा करते थे इस वजह से। और नंदी बाबा को भी विराजमान करेंगे अभी हम, और हमने महादेव को विराजमान कर दिया है। इनका श्रृंगार करेंगे, उसके बाद इनको चढ़ाएंगे बेलपत्र पुष्प। कि मेरी गौरा ने भेजा सुहाग सुहागन तेरे लिए, मेरी गौरा ने भेजा सुहाग सुहागन तेरे लिए। सिंदूरा भी भेजा माने, बिंदिया भी भेजी, सिंदूरा भी भेजा माने, बिंदिया भी भेजी, और भेजी है लाली लाल सुहागन तेरे लिए, और भेजी है लाली लाल सुहागन तेरे लिए। मेरी गौरा ने भेजा सुहाग सुहागन तेरे लिए, मेरी मैया ने भेजा सुहाग सुहागन तेरे लिए। तो श्रृंगार ऐसे ही करती हूँ मैं महादेव का डेली अपने। एक तरफ सिर्फ गोलाकार तिलक और एक तरफ जब सुंदर लगते हैं तो नजर ही लग जाती है इनको, एक तरफ ऐसे। लेकिन बिगड़ा नहीं है, थैंक मतलब कृपा है महादेव की। कितना लोगों को इजी लगता होगा, लेकिन इनका श्रृंगार करना इजी नहीं है। जैसे जुकाम हो गया है तो अगर आवाज अच्छी ना आए तो एडजस्ट कर लेना। तत्पश्चात मैं अक्षत लगाती हूँ महादेव को, जो मैं लगाने वाली हूँ। और हम लोग जब भी अक्षत लगाते हैं तो हम लोग को ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि अक्षत जो हो वो कदाचित मतलब खंडित ना हो, मतलब चावलों को टूटा हुआ कभी भी महादेव पे नहीं लगाना चाहिए। तो हो सके तो लगा, मतलब हो सके तो पूरे चावल ही लगाइए, और नहीं तो मैंने कहा ना भक्त नहीं वो भलाए ढूंढता। आपका गुड़ देखते हैं, गुड़गान नहीं, तो जो हो वो भी लगा सकते हैं। और ये हो गया अक्षत मेरे संपूर्ण। अभी मैं इनको दिखाती हूँ आपको, एक मिनट में थोड़ा अक्षत लग। और उसके तत्पश्चात हम लगाएंगे इनके सिंदूर। हमारी गौरजा माँ भी तो है ना उनके साथ, तो उनको भी तो सिंदूर लगाना है। ये जो नीचे आप बना हुआ देखते हैं इसको गौरजा कहते हैं, मतलब कि गौरी माँ का स्वरूप है। तो अब मैंने मैं सिंदूर इसी में रखती हूँ, इसको बस पानी में इसमें डालती हूँ और इसको मैं लगाती हूँ। और आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊँ, जो हम कामाख्या जाते हैं तो वहां पे बहुत ही अच्छा सिंदूर मिलता है, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा। तो मैं सिंदूर मोस्टली वहीं से लेके आती हूँ। और अब देखिए इनका नजर ना लग जाए, होए होए होए। अब हम लगाएंगे गणपति जी को भी, क्योंकि हमने उनको भी तो मतलब अच्छे अच्छे से साफ किया है। तो अब गणपति जी, गौरी माँ, नंदी महाराज, वासुकी महाराज,
जरा चल के कैलाश में देखो, जरा चल के कैलाश में देखो, भोले डमरू बजाते मिलेंगे, झूला झूल रही होंगी गौरा प्यारी, झूला झूल रही होंगी गौरा प्यारी, भोले झूला झूलाते मिलेंगे। और लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम तो पीते हैं शिव रस के प्याले, वो कोई अंगूरी मदिरा नहीं है। और नंदी बाबा का फाइनल लुक भी तो अभी आप लोग को दिखाना है, तो अभी देखिए नंदी बाबा का हमारे फाइनल लुक। नंदी को भोलेनाथ ने मृत्यु से बचाया, मृत्यु से बचाकर उन्हें गण अपना बनाया, मृत्यु से बचाकर उन्हें गण अपना बनाया, उन्हें गण अपना बनाया। हो कर लूंगा दो बात मैं उस काल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। रुतबा है भोलेनाथ का देवों के है अवसर, बैठे जो समाधि में वो गौरा के हैं हर हर, बैठे हैं समाधि में वो गौरा के हैं हर हर, मैया गौरा के हैं हर हर। और हमारे भोलेनाथ हो के हैं विराजमान अंतिम श्रृंगार। उसके बाद हम इसमें जल भर देते हैं और दिन भर उन पे एक एक बूंद गिरता रहता है। हो गया। फूल भी तो चढ़ाने हैं, तो अब हम सबसे पहले चढ़ाएंगे पुष्प अपने गणपति जी पे, ठीक है, फिर लक्ष्मी माँ पे, और उसके तत्पश्चात हम चढ़ाएंगे पुष्प और हमारे महादेव को तो जो जो पसंद है, महादेव को तो सब ऐसी चीजें पसंद है जो एकदम हर इंसान को मिल सकती है, पैसे की जरूरत नहीं है। आप बाजार में जाए, बाजार में नहीं, सॉरी, आप जंगल में जाए या फिर अगल बगल पेड़ ढूंढ लें, लगा लें और महादेव की पूजा हो जाती है। उनको कुछ नहीं चाहिए, वो तो एकदम मस्त मौला है, अपने में ही मगन रहते हैं। और हमारी गौरा माँ और हमारे प्यारे से महादेव के लिए प्यारे से धतूरा। ईश्वरत्व से ज्यादा मुझे लगता है मुझे कुछ पसंद ही नहीं है। मतलब मैं ईश्वर में बहुत ही विश्वास रखती हूँ। मतलब ईश्वर कितना भी मेरे मतलब जीवन में कठिन परिस्थिति हो, लेकिन मुझे लगता है यदि ईश्वर का साथ आपके साथ है ना, तो आप हर एक परिस्थिति से बहुत आराम से निकल सकते हैं, बहुत आराम से निकल सकते हैं। तो बस अब हम जल्दी से बेलपत्र वगैरह भी अर्पण कर देते हैं महादेव को, और उसके तत्पश्चात हम लोग पूजा करेंगे, आरती करेंगे।
भाग्य में लिखा काल घूट का जहर पड़ेगा, पीना रे तू देख देख के रोवेगी ओ जीना भी के जीना। हट छोड़ दे गोरी मेरी, रहन दे गिला की, मैं जिंदगी याद खुदा तुमने राज्य चला के। खोल दो दरवाजा तेरा सेवक आया है। कुछ जगह पे जमादी पहनाते कर कंकन बंधवाते हैं। नंदी पे हो सवार शिव जी दूल्हा बन कर आते हैं। धीरे धीरे अंगना में चलो रे बराती, गार पहनाए फूल गजरारे। शंकर जी चलो हिमचल के द्वारे, गार पहनाए फूल गजरारे। शंकर जी चलो हिमचल के द्वारे, गौर पहनाए फूल गजरारे। मैंने ये थोड़ा ही सॉन्ग सुनाया आपको। अगर आपको इस शिव जी की शादी का पूरा सॉन्ग सुनना हो ना तो मुझे कमेंट में बताइएगा, तब मैं आपको इसका पूरा सॉन्ग भी सुनाऊंगी। और इसको मैं थोड़ा सा पीछे करती हूँ ताकि आप लोगों को पूरा दिखे। आप दिख रहा है ना? तो अब महादेव का श्रृंगार हो गया है हमारे। 1 मिनट में भी आपको दिखाती हूँ पास से। उसके बाद अब हम करेंगे आरती, सजाएंगे अपनी दिया। और ये हमारे नंदी बाबा को इसका तो ऊपर थोड़ा सा नंदी बाबा पे ये चढ़ा दूंगा। नटवर नागर नंदा बजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा बजो रे मन गोविंदा। और आपको दिखाते हैं हम अपने महादेव का श्रृंगार का फाइनल लुक। देखिए गौर से। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पान एवा, लड्डन के भोग लगे संत करे सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया। बाजिन को पुत्र देत निर्धन को माया। कि जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महाशिव। अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। द्वय भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी चंदन निगमद चंदा बोले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीता बागंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता। सुख करता दुख हरता। जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव।
और शिवरात्रि की पूजा संपन्न हुई है। और ये देखिए हमारे महादेव महागौरी। तो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा मेरे साथ इस पूजा में। आप सबको पूजा बहुत अच्छी लगी होगी और जो मैंने बताया शायद वो भी थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा और हिट द बेल आइकन, ताकि आप लोग को न्यू अपडेट्स मिलते रहे। और हमारे घर के पास में मंदिर भी होगा तो मैं जाके वहाँ पे जल चढ़ाऊंगी और उसके बाद मैं दीदी के आ जाऊंगी, क्योंकि दीदी के यहाँ शिवरात्रि की पूजा है। वैसे मैं यहीं रुकती तो मैं यहाँ महादेव की पूजा नहीं कर पाती, लेकिन दीदी ने भेज दिया तो मैं पूजा भी कर ली। और अब दीदी के यहाँ वो जो है जागरण, उसमें भी सम्मिलित हो जाऊंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हिट द बेल आइकन, ताकि आप लोग को न्यू अपडेट्स मिलते रहे। और हाँ, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, खुश रहिए, लोगों को खुश रखिए और सबको ढेर सारा प्यार बांटिए। और आपका प्यार, आपके व्यूज़ जब आते तो दिल बहुत खुश होता है। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। ओके फ्रेंड, लव यू ऑल, टाटा। सॉरी, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।